हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है और आज हम लोग बात करेंगे साइंस के बारे में। और ये देखेंगे कि विस्तार से हम लोग जानेंगे साइंस का जो पोर्शन है कितना इम्पॉर्टेंट है। और ये हमारा जो आज जितने तरह का भी कंपटीशन्स है वो टॉप लेवल से लेकर के मीडियम एंड लो लेवल, इट मीन्स ये कहेंगे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और साथ में साथ अन्य जो सेंट्रल सर्विसेज हैं और स्टेट सर्विसेज हैं, इसमें साइंस का कितना इम्पॉर्टेंट है रोल हो गया है और किस तरह से पूछा जा रहा है, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले थोड़ी सी संक्षेप में हम बताना चाहेंगे कि ये जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ रहे हैं, मीन्स समीक्षा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, ये पूरी रूप से ऑनलाइन क्लासेस है और इसमें कई अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। इसमें ये देखेंगे कि ये जो समीक्षा क्लासेस आपके लिए यूपीएससी से लेकर के स्टेट पीसीएस से लेकर के और नीचे तक सीजीएल और जेएसएससी, साथ ही साथ बीएसएससी और अनेक राज्यों में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए पूर्ण रूप से आपकी कैरियर बनाने के लिए डेडिकेटेड है। कहा जा सकता है कि दिस समीक्षा क्लासेस is fully dedicated to build up career in different competitive exams. So guys, दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो क्लासेस आपके होंगे यहाँ पे, मीन्स अलग अलग शिक्षकों के द्वारा, अलग अलग अनुभवी शिक्षकों के द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। ये शिक्षक नहीं केवल आपका शिक्षक के ही का रूप में काम नहीं करेंगे, बल्कि आपकी कैरियर का एक मेंटर के रूप में काम करेंगे। और जब तक कि आप कैरियर में सक्सेस ना हो जाए, इट मीन्स कैरियर में सक्सेस होना, एक कंपटीशन का एग्ज़ाम पास करना, ये सिर्फ ओनली कैरियर में सक्सेस होना नहीं, बल्कि ये शिक्षक आपके पूरी जीवन को बनाने के लिए, पूरी लाइफ को कैरियर मेकर बनाने के लिए आपके साथ रहेंगे। ये समीक्षा क्लासेस में जो कोर्सेस होंगे, जो पढ़ाया जाएगा, इसमें यूपीएससी का और पूरी रूप से स्टेट पीसीएस, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी, चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी, उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन और अन्य पीसीएस के लिए भी आपकी पूर्ण रूप से ऑनलाइन के साथ साथ आपके ऑफलाइन सारे स्टडी मटेरियल्स को प्रोवाइड करवाती है। साथ ही साथ यहाँ के अनुभव शिक्षक अलग अलग उच्चतर पदों पे भी कार्यरत हैं और इनके द्वारा आपको मार्गदर्शन किया जाएगा। बात करें शॉर्ट में, संक्षेप में हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो आने वाला 7th जेपीएससी मीन्स 7th या 8th या 9th का कंबाइंड फॉर्म होगा, जिसको हम लोग 7th कहेंगे, 7th 8th 9th, ये 7th जेपीएससी के रूप में जाना जाएगा। इसका पूर्ण रूप से आपका ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ आपकी हार्ड कॉपी की सारे मटेरियल उपलब्ध है। इसमें पीटी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी इसकी सारी मटेरियल्स अवेलेबल है। आप www.samikshaclasses.in पर जा कर के वहाँ पे लॉगिन करके वहाँ सारी डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं। आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर किसी तरह के फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत है तो आप इसमें सारी डिटेल्स अवेलेबल है। और एक बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो क्लासेस अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा दिया जाएगा, आपके पूर्ण रूप से उसको पालन करें और नियमित क्लास को अटेंड करें। ये आपके लिए कैरियर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद एंड कैरियर आपका ब्राइट होने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं आज का जो साइंस का जो क्लास है हम लोग का। इसमें से सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि साइंस का होता क्या है और साइंस का कितने पोर्शंस है, क्वेश्चंस का पार्ट किस तरह से, किस सेगमेंट से किस तरह का क्वेश्चंस होगा। तो ओरली आज के बच्चों हम लोग देखेंगे। दोस्तों हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर कि साइंस में मेनली जो 3 पार्ट्स आप लोग को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और साथ में जो भी पार्ट्स है, क्योंकि आप लोग अच्छे परीक्षार्थी हैं और आप मीन्स आप अच्छे कैंडिडेट्स हैं, इसमें सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में
मार्गदर्शक के रूप में मार्गदर्शन किया जाएगा, क्योंकि आपको नॉलेज तो है, सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म में आप जुड़ेंगे और इस प्लेटफॉर्म में आप जिस चीज़ को है इसको रिकॉल करवाना, रिमाइंड करवाना, और उसको किस रूप में हम उसको उतारेंगे माइंड में, किस तरह से हम अपने को एग्ज़ाम में सक्सेस होंगे, इसके लिए आपको बताया जाएगा। साइंस की बात करते हैं तो इतना तो पता है कि साइंस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन और जीव विज्ञान, ये 3 पार्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल है। साथ ही साथ में आज के जो प्रेजेंट सिचुएशन जितने कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, इसमें से ये देखते हैं कि इसमें पारिस्थितिकी विज्ञान, इन्वायरमेंटल साइंस के साथ साथ में प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट मीन साइंस का जो एरिया हो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब ये और बात करते हैं कि ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में फिजिक्स और साथ में बायोलॉजी से क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, या अदर सेंट्रल सर्विसेज का एग्ज़ाम्स हो, या अदर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम्स हो, इसमें से साइंस का पोर्शन का बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आज का क्लास जो हम लोग का होगा साइंस, इस साइंस में साइंस का क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टेट पीसीएस का किस तरह का क्वेश्चन होता है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले आज का जो ब्रॉड क्लास हो वो साइंस पे आधारित होगा, और देखेंगे साथ में कवर करने की कोशिश करेंगे कि इसमें फिजिक्स का सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग केमिस्ट्री, बायोलॉजी इस तरह का देखेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि साइंस क्या है। देखिए, साइंस हिंदी में आप लोग सब जानते हैं, यहाँ पर क्या है, विज्ञान। ये साइंस जो है ये लैटिन वर्ड साइंसिया, लैटिन वर्ड साइंसिया से डिराइव हुआ है, मीन्स उत्पन्न, व्युत्पन्न जो भी बोलेंगे उससे हुआ है साइंसिया। और साइंसिया का मतलब क्या होता है, टू नो, जानना, मीन्स विज्ञान मीन्स जानना। अब यहाँ पर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या जानना ही क्या साइंस हो सकता है, तो हम कहेंगे नहीं, ये मीनिंग है जानना मीन्स साइंसिया मीन्स जानना, बट किस रूप में जानना। तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आप देखते हैं इस जो नेचर है, प्रकृति है, इस प्रकृति में आप 2 तरह का चीज़ें देखते हैं, 2 तरह का, एक द्रव्य मीन्स मैटर और दूसरा ऊर्जा। तो ये जो भी चीज़ आप देखते हैं इसका कर्मबद्ध अध्ययन क्या होगा, कर्मबद्ध अध्ययन मीन्स वस्तुओं के बारे में जानना, उसका व्यवहार को जानना, उसका गुण को जानना और इसको सिस्टमेटिक स्टडी करना। इस सिस्टमेटिक स्टडी, कर्मबद्ध ज्ञान को ही हम लोग क्या कहेंगे, विज्ञान होगा। सिर्फ ज्ञान हो जाना ये नहीं है, उसकी एक सिस्टमेटिक स्टडी होगा। हम लोग एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे सेट करना चाहेंगे। तो यहाँ प्रकृति में जो भी घटनाएं आप देख रहे होंगे, दिन प्रतिदिन रोज में आप देखते हैं घटनाएं, जैसे यहाँ पर है बिजली का चमकना, सूर्य का उगना, बादल का फटना, बादल का गरजना, और आप तरह तरह का जो प्रकृति, हवाएं चलनी, और कई तरह की घटनाएं जो है, या तो ये एनर्जी है या ये तो मीटर है, मीन्स या तो पदार्थ है या तो ऊर्जा है, मीन्स इसकी एक बनावट है, एक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड का बनावट जो है ये पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। इसका एक स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी हम लोग करेंगे, और इसी सिस्टमेटिक स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा डिफिनेशन आपको बताया है। साइंस क्या होता है, प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के कर्मबद्ध अध्ययन से, कर्मबद्ध अध्ययन से जो भी वस्तु है उसका एक सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे, कर्मबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने, और उस ज्ञान के आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति, वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहेंगे। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए कि सपोज कीजिए कि जो हम लोग सन मीन्स सूरज का उदय आपका ईस्ट में होता है, इसके कारण आप जानिए कि ईस्ट में क्या होता है, क्यों होता है, ये कारण हम लोग क्यों, क्या और कैसे होता है। फिर इसके बाद वेस्ट में, पश्चिम में ये डूबता है। फिर आप देखते हैं 12 o'clock में आपका क्या होता है, आपके ऊपर जैसे ऑन द हेड होता है, ऊपर होता है, ठीक है। रीजन क्या है इसका,
तो ये जानना सिस्टमेटिक स्टडी, ठीक है। और तुमने क्या बताया, विज्ञान कहलाने के लिए क्या होना चाहिए, ज्ञान का सुव्यवस्थित व कर्मबद्ध होना अनिवार्य है। ज्ञान का सुव्यवस्थित और कर्मबद्ध सीक्वेंस में स्टडी होना अनिवार्य है। विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं प्रकृति होती क्या है। क्या है प्रकृति? हम लोग ब्रह्मांड की बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं। तो इस यूनिवर्स में हम लोग देखते हैं स्वनिर्मित, खुद से बना हुआ जैविक लिविंग थिंग्स जो जीवित है और नॉन लिविंग थिंग्स, ये तीनों का मिला हुआ उसी को क्या है, ये प्रकृति का भाग है। मीन्स अभी मैंने बताया था कि ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है। ब्रह्मांड का मतलब होता है इसमें द्रव्य और ऊर्जा का समावेश है। द्रव्य और ऊर्जा का समावेश है, वो क्या हो गया, ब्रह्मांड है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग कोई यहाँ से कोई क्वेश्चंस, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बट सबसे पहले हम लोग साइंस का उसका इंट्रोडक्शन, साइंस का परिचय जान ले। और साइंस है क्या, मीन्स उपस्थित वस्तुओं के बारे में जानना, उसकी क्रमबद्ध स्टडी करना, अध्ययन करना। द सिस्टमैटिक स्टडी दैट इज कॉल्ड साइंस। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि इस ब्रह्मांड की, जिस बार हम बात करते हैं ब्रह्मांड मीन्स द्रव्य प्लस ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा को मिलकर के क्या है, ये है प्रकृति। व्हाट इज दिस, ये है नेचर। और नेचर किससे रिलेटेड है, नेचर की स्टडी करना ही क्या है, ये है साइंस। तो मीन्स अब हम लोग इंग्लिश में इसको डिफिनेशन ये दे सकते हैं, द स्टडी ऑफ नेचर, द स्टडी ऑफ नेचर दैट इज कॉल्ड साइंस। एंड मीन्स ब्रह्मांड में क्या है, द्रव्य प्लस ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा ही है जिसको प्रकृति कहेंगे। और प्रकृति को विज्ञान, और विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, व्यापक है। तो इसको, और ये कोई भी ऐसा विषय दुनिया में, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर विज्ञान से परे नहीं है। और विज्ञान जो है वो प्रकृति से परे नहीं है, क्योंकि पहले प्रकृति है फिर विज्ञान है, प्रकृति है फिर विज्ञान है। जब प्रकृति नहीं होगी तो विज्ञान भी संभव नहीं होगा। इसलिए क्या है, प्रकृति की ही चीज़ों को स्टडी करना, उसका सिस्टमैटिक स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड साइंस। अब ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान का जो क्षेत्र है, और ये प्रकृति साथ में जो हम लोग, मैंने बताया कि प्रकृति की स्टडी दैट इज कॉल्ड साइंस। और साइंस का जो व्यापक क्षेत्र है, ये व्यापक क्षेत्र क्या है, इसमें जो स्टडी करेंगे विषय वस्तु, इसका इससे कोई परे नहीं है। मीन्स सारी चीज़ विज्ञान में समाहित है, और सारी विज्ञान में स्टडी की सारी चीज़ें वो प्रकृति में ही समाहित है। इसलिए जैसे देखेंगे विज्ञान में क्या क्या सम्मिलित होता है, काल, अंतरिक्ष, आकाशीय, अंतरिक्ष स्पेस जिसको कहेंगे, आकाशीय पिंड, नदी, समुद्र, पर्वत, हवा, और संसार के समस्त जैविक और अजैविक, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल आर इंक्लूडेड इन नेचर। एंड व्हाट वी स्टडी इन नेचर दैट इज कॉल्ड साइंस। ये एक छोटा सा परिचय आपका साइंस के बारे में हम लोग जान रहे हैं। हम लोग ये सीखे कि साइंस क्या होता है। इसके आगे देखते हैं हम लोग पूरे ब्रह्मांड के बारे में। हम लोग देखा कि ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड हम लोग क्या देखे, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का जो बनावट है वो द्रव्य प्लस ऊर्जा, इसी में ये दोनों मिलकर के यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। द्रव्य और ऊर्जा का जो निर्माण हुआ, तो हम लोग यहाँ समझेंगे कि द्रव्य क्या है और ऊर्जा क्या है। मैंने पहले बताया दोस्तों कि जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप लोग को पता है अच्छी तरह से, बट हमने आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। और ये बताया जाएगा आपको कि इस पैटर्न पे एग्ज़ाम के लिए कितना उपयोगी है, कितना फ्रूटफुल होगा, कितना यूजफुल होगा, इसकी स्टडी हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि द्रव्य, मैटर, ये क्लास 3, 4, 5 से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं कि द्रव्य क्या होता है, मैटर क्या होता है। तो आप लोग को बताया गया था कि पदार्थ क्या होता है,
जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम उसे अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे, मैटर कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। हमने वही बताया यहाँ पर, द्रव्य मीन्स मैटर, स्थान घेरती है, क्या यहाँ पर स्थान घेरती है, द्रव्यमान होता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं। अपने ज्ञानेंद्रियों से हम कर सकते हैं इसको, किसी को छू करके, किसी को अनुभव करके। तो यहाँ पर देखिए, जैसे लकड़ी को क्या कर सकते हैं? छू करके हम लोग कर सकते हैं। जल, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करते हैं? आप देख सकते हैं इसको, मीन्स अनुभव करते हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो हम लोग क्या है, जिसको आप ऑक्सीजन आपको दिखता नहीं है, बट अप्रत्यक्ष रूप से इसको आप ले रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई नहीं पड़ा, बट ऑक्सीजन आप कंटिन्यू ले रहे हैं, एक्सेल और इनहेल कर रहे हैं आप। कोयला, ये तमाम जितने भी पदार्थ है, मीन्स जितने भी, जैसे ये स्थान घेरता है, जिसमें आयतन होता है, मास होता है, और स्थान घेरती द्रव्यमान होता है, और जिसमें आयतन भी होता है। आप ये भी पढ़ें, जिसमें आयतन वॉल्यूम होता है, जिसका मास होता है, और जिसमें जो स्पेस कवर करता है, इसको द्रव्य कहेंगे। साथ ही इसके बताया यहाँ पर इन्वर्स में ऊर्जा मिला हुआ है। बिल्कुल एक सिंपल डिफिनेशन आप पढ़े होंगे। क्या पढ़े थे आप लोग? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कर सकते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द डूइंग कैपेसिटी ऑफ वर्क दैट इज कॉल्ड एनर्जी, मीन्स किसी कार्य को करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है, किसी भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जैसे मैं आप पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं समझा रहा हूँ, यहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत है। आप बैठ के समझ रहे हैं, आप चलते हैं, आप कुछ भी वर्क करते हैं, इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। मीन्स कार्य करने हेतु जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मीन्स कार्य करने की जो क्षमता आप में होती है, ये कहाँ से आती है? ऊर्जा से होती है। एक तरह का ये पावर है आपके अंदर, जिसको अब इसमें क्या है, इसमें मीन्स किसमें? एनर्जी में ना तो द्रव्यमान होता है, एनर्जी में ना तो द्रव्यमान होता है, और या ये ना ही स्थान घेरती है, परंतु इसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा वॉइस जो है, मेरा साउंड आप सुन रहे हैं, ये क्लियर आपको वॉइस जा रहा है आपके सामने। ये क्या है? इसको आप अनुभव कर सकते हैं। क्या आप सुनाई पड़ रहा है? आपके कानों में सुनाई पड़ रहा है। यहाँ पर लाइट का है, नेचुरल लाइट है, आर्टिफिशियल लाइट है। जो लाइट है इसको हम अनुभव करते हैं, और ऊष्मा, ध्वनि, हीट, जो ये बताया जा रहा है, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इस सभी को हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। मीन्स ऊर्जा में ना द्रव्यमान होता है, ना मास होता है, और ना स्पेस कवर करता है, ना ही वॉल्यूम होता है, बट ये क्या होता है? अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम इसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के रूप में इसको हम अनुभव कर सकते हैं। मीन्स किसी कार्य करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सिंपल जो डिफिनीशन आप पढ़े हुए हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, और उसके पहले हम लोग मैटर, जिसमें हम बोले, जिसमें वॉल्यूम होता है, जिसमें स्थान घेरती है, और साथ ही साथ इसमें क्या बताया गया, इसमें इसका द्रव्यमान होता है, ये है मैटर। ये दोनों मिलकर के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। मीन्स द्रव्य प्लस ऊर्जा ही में पूरी तरह से पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अब इसके आगे देखते हैं कि जब हम लोग साइंस का स्टडी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो उसके आगे साइंस का डिवीज़न किस तरह से हुआ, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस का किस तरह से डिवाइड किया गया है। विज्ञान के भाग, पार्ट्स ऑफ साइंस, विज्ञान के दो भाग में डिवाइड किया है, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं प्राकृतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में नेचुरल साइंस कहेंगे। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? प्रकृति, प्रकृति और इसके घटकों का अध्ययन। और प्रकृति में क्या क्या आपने देखा? प्रकृति में कौन है? ब्रह्मांड है। मीन्स ब्रह्मांड में ही जो है, ब्रह्मांड जो है प्रकृति का ही भाग है। ब्रह्मांड क्या है? प्रकृति का ही भाग है।
अब प्रकृति व इसके घटकों का अध्ययन जैसे आकाश, स्पेस, खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज, द्रव्य अभी हमने बताया आपको, मीटर, ऊर्जा एनर्जी बताया आपको, जैविक और अजैविक, लिविंग और नॉन लिविंग, जो जीवित पदार्थ है और जिसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग, पहाड़ पत्थर जो देख रहे हैं, इटीसी की पारस्परिक क्रियाओं व इनमें अंतर्निहित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। मीन्स नेचुरल जो साइंस है इसमें से लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, एनर्जी, मैटर, ऊर्जा, द्रव्य और इसकी क्रिया एक दूसरे पे डिपेंडेंसी, एक दूसरे पे निर्भर है और इसकी जो स्टडी हम लोग करेंगे इसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक विज्ञान। उसके बाद आगे देखेंगे लोग सामाजिक विज्ञान। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक विज्ञान कितने भाग है। विज्ञान का दो भाग में डिवाइड किए, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान मीन्स नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। फिर प्राकृतिक विज्ञान को अपने दो भाग में डिवाइड किया। ये दो भाग में डिवाइड होता है पदार्थ विज्ञान और जीव विज्ञान। पदार्थ विज्ञान को इंग्लिश में मटेरियल साइंस और जीव विज्ञान को लाइफ साइंस या बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो सिंपली से आप लोग दोस्तों यहाँ पे देखें कि साइंस को 3 पार्ट्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पदार्थ विज्ञान क्या होता है, पदार्थ विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। पदार्थ विज्ञान समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। पदार्थ विज्ञान इसमें समस्त जैविक नॉन लिविंग वस्तुओं के गुणों और उनमें अंतर्निहित सिद्धांतों या नियमों का अध्ययन किया जाता है। मीन्स पदार्थ विज्ञान में नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करेंगे और ये नॉन लिविंग थिंग्स उसका वस्तुओं का मीन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा उसका गुणों का, उसका किस तरह का बिहेवियर होगा, उसमें अंतर्निहित सिद्धांत, उसका क्या रूल्स होगा, क्या प्रिंसिपल्स होगा, क्या नियम होगा, उसकी स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पर सनराइज, सनसेट और ये देख रहे हैं कि बादल का जो गरजना है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इंद्रधनुष का बनना किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसका किस तरह का बिहेवियर होगा, किस तरह का गुण है और इसका हमारे जो डे टू डे लाइफ में क्या यूज है, इस सन का हमारे लाइफ में क्या इसका यूज है। तो ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है, सन, मून और ये आकाश, स्पेस, इसकी स्टडी हम लोग मटेरियल साइंस में करते हैं। और इसलिए मैंने बताया आप कि इसमें समस्त अजैविक और उसके बिहेवियर्स, उसके और इसमें अंतर्निहित सिद्धांत, उसके नियम, इसकी स्टडी करते हैं। इसी पदार्थ विज्ञान को फिर हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस मटेरियल साइंस को भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। यहाँ से आपकी साइंस की एक्चुअल शुरुआत होती है और यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ना शुरू करेंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये भौतिक विज्ञान में हम लोग क्या स्टडी करेंगे। प्रकृति में द्रव्य ऊर्जा, प्रकृति में जो द्रव्य है, मैटर है, एनर्जी है, इसका क्या रिलेशन है, इसका क्या बिहेवियर होगा, इसकी स्टडी हम लोग भौतिक विज्ञान में करेंगे। भौतिक विज्ञान का जनक सर आइजैक न्यूटन को बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भौतिक विज्ञान का पितामह जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आता है अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन और कई साइंटिस्ट होंगे। तो हम लोग यहाँ पे है सर आइजैक न्यूटन भौतिकी के पितामह होंगे, भौतिकी के जनक हैं। इसके आगे हम लोग स्टडी करेंगे कि भौतिकी और कई पार्ट्स में है, आधुनिक भौतिकी, प्राचीन भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, इस तरह से उसके डिवाइड हम लोग स्टडी करेंगे, उसकी हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन, नेचुरल क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, छोटे से बड़े एग्जाम में, कि भौतिकी का जनक कौन है, इसमें स्टडी क्या करेंगे, द्रव्य ऊर्जा का संबंध। और इसी में इसके आगे जो रसायन विज्ञान, इस पदार्थ विज्ञान के सेकेंड पार्ट है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। प्रकृति में विद्यमान विभिन्न तत्वों के, जो भी तत्व है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, जितने तरह का तत्व है, वो सारे का हम स्टडी करेंगे, उसकी क्या गुण धर्म होगा। रसायन विज्ञान का जनक लेवोसियर को बोला जाता है। इसका पितामह कौन होता है, लेवोसियर है। केमिस्ट्री का क्या मीनिंग होता है, केमिस्ट्री का मतलब होता है कीमिया। केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है, कीमिया, काला पदार्थ। और फिजिक्स लैटिन वर्ड है ये ह्यूजिज, लैटिन वर्ड क्या है, ह्यूजिज। और ये लैटिन वर्ड
फिजिक्स का मतलब होता है प्रकृति। अब यहाँ पर सिंपल से बात हो जाएगी कि फिजिक्स में हम लोग स्टडी क्या करेंगे, नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। नो डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। फिर आगे बात करते हैं हम लोग पदार्थ विज्ञान के बाद हम लोग यहाँ लाइफ साइंस है। तो प्राकृतिक विज्ञान को 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट था मेटेरियल विज्ञान, मेटेरियल साइंस, पदार्थ विज्ञान, और सेकेंड क्या है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में लाइफ साइंस या बायोलॉजी कहते हैं। इस बायोलॉजी का जो हम डिवाइड करते हैं तो बायो प्लस लोगस। इस बायोस का मीन्स होता है सजीव और लोगोस मीन्स क्या होता है, अध्ययन। मीन्स बायोलॉजी में हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, सजीवों का अध्ययन। सजीवों का मीन्स लिविंग थिंग्स का अध्ययन जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे वो क्या होगा, वो बायोलॉजी होगा। नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी हम लोग जिसमें करेंगे वो क्या था, वो मेटेरियल साइंस था, पदार्थ विज्ञान था। लिविंग थिंग्स का स्टडी क्या करेंगे उसको क्या होगा, वो बायोलॉजी होगा। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए तो ये इनका क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोलॉजी मीन्स लाइफ साइंस का जनक, बायोलॉजी का जनक जो है मीन्स जीव विज्ञान का जनक किनको बोला जाता है, अरस्तु। क्या है, अरस्तु। किसी भी एग्जाम में पूछा सकता है, छोटा से बड़ा एग्जाम किसी में पूछा सकता है। तो ये क्वेश्चंस हमने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे देख लिया। केमिस्ट्री का जनक किसी का जाता है, लेवोसियर, और बायोलॉजी का अरस्तु। 3 क्वेश्चंस आपका हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस पैटर्न को देखना शुरू करेंगे और किस तरह से क्वेश्चंस का ढंग होगा, पूछने का तरीका होगा एग्जाम्स में, इस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे आगे। अब बताया था उसमें कि साइंस का 2 पार्ट में डिवाइड किया था हमने। उसमें नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान और सेकेंड क्या था, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर क्या है, मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन। जो हमारा लाइफ है, जो ये ह्यूमन का लाइफ है, जो हम लोग जीते हैं, इसमें जो साइंटिफिक एप्लीकेशन क्या होता है, साइंस का क्या अप्लाई है, साइंस का किस तरह का मानव जीवन में यूजफुल है, उसका स्टडी करना सामाजिक विज्ञान, हिंदी में सोशल साइंस कहते हैं। और इसका कई पार्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सोशोलॉजी, राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, भूगोल, ज्योग्राफी एंड अदर्स। मीन्स इस तरह से हमने देखा कि साइंस का पूरी डिटेल से हमने जानने की कोशिश किया कि साइंस क्या है और इसके कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेगमेंट वाइज हम लोग इसको स्टडी किया। अब इसके बाद जो हम लोग को जो मेन पार्ट्स होगा, जिसको हम लोग साइंस का आज से पॉपुलर फॉर्म में जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसका 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग टेक्नोलॉजी की पार्ट्स, कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग पारिस्थितिकी विज्ञान, इन्वायरमेंटल साइंस की स्टडी करेंगे। इसमें से ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि मेजर पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम विच सेगमेंट्स फ्रॉम विच सब्जेक्ट्स आर आस्क्ड इन द डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स। विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षा होंगे, इस प्रतियोगी परीक्षा में किस सब्जेक्ट, ये साइंस का जितने सेगमेंट्स है, इसके किस सेगमेंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होगा। तो आप भली बात है, आप लोग दोस्तों जानते हैं यहाँ पर कि इसमें से फिजिक्स और साथ ही साथ बायोलॉजी, और अभी जो है कुछ वर्षों से पारिस्थितिकी विज्ञान के साथ साथ में प्रौद्योगिकी से क्वेश्चंस का पूछने की संभावना अधिक बनती है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये देखें कि साइंस का हमने कई सेगमेंट्स में डिवाइड किया, लेकिन मेन जो कंक्लूजन पार्ट हमारा पे निकल कर ये आया कि साइंस का जो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस और इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साइंस। ये जो फिजिक्स है इसको हिंदी में आपको बताया भौतिकी, केमिस्ट्री रसायन, बायोलॉजी जीव विज्ञान, एनवायरमेंटल साइंस इकोलॉजी, इसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान, एंड कंप्यूटर विज्ञान। ये हो गया।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फिजिक्स की, और उसके बाद सीक्वेंस में जो सीक्वेंस आएगा उसकी स्टडी करते हैं। अब दोस्तों ये बता देना चाहेंगे यहाँ पर कि ये जो फिजिक्स है, अभी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो साइंस का पोर्शन इस तरह से रहता है कि सपोज कीजिए कि अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में 20 to 25 क्वेश्चंस साइंस से होता है, जिसमें 10 क्वेश्चंस बायोलॉजी से, मीन्स 7 to 10 बोलेंगे, एंड 5 to 6 क्वेश्चन फिजिक्स से। ये 7 to 10 अगर इस करेंगे, 7 इसको मिनिमम ले लेते हैं, इसका 5 12 एंड 13 क्वेश्चंस ये रिमेनिंग से आते हैं। इट मीन्स जो मेजर पोर्शन हमारा होता है वो फिजिक्स एंड बायोलॉजी होता है। अब इसमें ये देखिए, ये जो फिजिक्स का जो फर्स्ट हमने लिखा है, फिजिक्स मीन्स भौतिकी बताया आपको, इससे स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्या है और फिजिक्स का क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपका। भौतिकी में हम लोग ये देखेंगे प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, मीन्स द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। प्रकृति में होने वाली घटनाएं और प्राकृतिक चीज़ों की स्टडी, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। आप तरह तरह की घटनाएं आप देखते हैं, मैंने कई बार एग्जाम्पल अब लिया, बादल का गरजना है और सनसेट, सनराइज, सूरज का उगना, सूरज का डूबना, और आप जो गर्म, ठंडा, सर्दी, गर्म, जितनी तरह की जो प्राकृतिक घटनाएं होती है और जो प्रकृति में अवेलेबल है, इसकी जो स्टडी हम करेंगे, इसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। इसको दूसरे रूप में कहेंगे भौतिक विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य मीन्स जो पदार्थ अवेलेबल है, ऊर्जा, एनर्जी एंड इसकी अनुनय क्रियाओं, एक दूसरे का क्या रिलेशन है, हाउ दे डिपेंड ऑन ईच अदर, कैसे एक दूसरे पे डिपेंड है, कैसे हाउ दे इफेक्ट ऑन ईच अदर, ये क्या होता है, फिजिक्स की स्टडी करेंगे। दोस्तों यहां पर ये देखेंगे कि भौतिकी, ये जो भौतिकी है, ये भौतिकी को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक एंशिएंट फिजिक्स एंड नाउ सेकेंड इज मॉडर्न फिजिक्स। ऐसी बात नहीं कि आप लोग ये नहीं जानते। अब यहाँ से हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा और यहाँ इंटरेस्टिंग वे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक आपको थोड़ा सा मैंने बिल्कुल साइंस के बारे में समझाने की कोशिश किया। अब ये 1 by 1 स्टडी जो करेंगे, इसमें क्वेश्चंस का तरीका क्या होगा, कैसे यूपीएससी में, कैसे जेएसएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, अदर पीसीएस एग्जाम्स में क्वेश्चंस होगा। मीन्स यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि ये साइंस इस तरह से पढ़ेंगे कि कोई भी एग्जाम का क्वेश्चंस, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चंस आपको नहीं छूटेगा। अब ये देखिए एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। मैंने अभी ये बताया था कि फिजिक्स का जनक कौन है, भौतिकी का जनक किसे कहते हैं, तो मैंने बताया आपको भौतिकी का जनक सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। फिर यहाँ पर ये बात करते हैं कि ये जो एंशिएंट फिजिक्स, इसी में हम लोग कहेंगे भौतिकी का जनक, ये एंशिएंट फिजिक्स का जनक भी कहेंगे सर आइजैक न्यूटन। और मॉडर्न फिजिक्स का जनक अगर आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक भौतिकी का जनक क्या है, कौन है, तो आइंस्टीन। (1905) के पहले हम ये समझते थे कि द्रव्य और ऊर्जा दो अलग अलग चीज है। मीन्स द्रव्य और ऊर्जा एक साथ नहीं हो सकता है, हम इसको एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और इसके पहले ये भी कंसेप्ट था, तो पदार्थ अविनाशी है, पदार्थ को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ये सेल्फ जनरेटेड है, खुद से सह उत्पन्न होने वाला चीज़ है। 1905 से पहले, 1905 से पहले ऐसा कंसेप्ट था, लेकिन जब आइंस्टीन साहब आए और इन्होंने 1905 के बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्ष, जिसको हिंदी में कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, के बाद इन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं, मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी।
एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। मीन्स ये बताया कि एनर्जी और मैटर दो कोई अलग अलग चीज़ नहीं, एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। एनर्जी को मैटर को में और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये कंसेप्ट जो है पहले जो 1905 से पहले जो कंसेप्ट था आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत आइंस्टीन देने से पहले बताया गया था यहाँ पर कि ये दोनों अलग अलग था। 1905 के बाद प्रूव कर दिया गया है मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो बताया कि फिजिक्स का हमने दो पार्ट में एंशिएंट फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो सबसे पहले एंशिएंट फिजिक्स में लोग डिस्कस करते हैं कि एंशिएंट फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद बताएंगे मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ना है। और सबसे पहले देखिए यहाँ पे एंशिएंट फिजिक्स, जिसको हिंदी में बताया चिर सम्मत भौतिकी। सबसे पहला जो पार्ट होगा यहाँ पर मैकेनिक्स में आप लोग इसकी भली बात ही जानते हैं, क्लास 9 से सब पढ़ते आ रहे हैं और उसके बाद स्टैंडर्ड हायर स्टैंडर्ड तक। और मैंने बार बार रिकॉल किया कि मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ, उसको रिवाइज करवा रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम के लिए कितना फ्रूटफुल है, आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। पढ़ते तो आए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए यांत्रिकी, जिसको मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे गति कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ मोशन। और टाइप्स ऑफ मोशन इसका है गति है, न्यूटन की गति का विषयक नियम होगा इसका, न्यूटन्स लॉ हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ेंगे अब संवेग मोमेंटम, बल फोर्स, केपलर्स के नियम, ग्रह और उपग्रह आप लोग पढ़ेंगे, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। फिर अब लोग पदार्थों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें से जो पढ़ेंगे दाब, प्रेशर, पृष्ठ तनाव, रैखिकता, इलास्टिसिटी, श्यानता, विस्कोसिटी, कैस्केड। तो और इसमें से कई पार्ट्स और होंगे जो हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। उष्मा, हीट, प्रकाश की ऑप्टिक्स, इसमें से प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इसमें से लेंस, मिरर जो दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उसका क्या यूज है, किस तरह से कहाँ पे रखेंगे, उसको फोकस पे रखेंगे, केंद्र पे रखेंगे, क्या इसका जो क्वेश्चंस बनेगा, किस तरह एग्जाम में होगा, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। फिर तरंग गति और ध्वनि, वेव मोशन और साउंड, विद्युत एवं चुंबकत्व, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये जो पार्ट होगा आपका एंशिएंट फिजिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स जो आएगा इसमें है, इसको भी दो पार्ट में है, परमाणु भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिकी। परमाणु भौतिकी एटॉमिक फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें परमाणु, अणु, नाभिकेबल्स, जिसको आप कहते हैं एटम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर फोर्स है, परमाणु बल, परमाणु भट्टी, ईटीसी कई सेगमेंट्स में हम लोग इसको स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे ट्रांजिस्टर, एक्सरे, टीवी, रडार, एलईडी, ट्रांजिस्टर, ये सब का जो यूज है, इसका किस रूप में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इसकी स्टडी हम लोग ब्रॉड वे में फिजिक्स में पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे बता देना चाहेंगे कि ये जो हमने आज का क्लास में डिस्कस किया कि व्हाट डू मीन साइंस, क्या होता है, साइंस के कितने पार्ट्स है, साइंस का जो पार्ट्स में हम लोग को क्वेश्चंस किस तरह से यूजफुल होगा, हमने ये समझने की कोशिश किया। सिर्फ ये इंट्रोडक्शन अबाउट साइंस, हम लोग आज का जो मेन लेक्चर था इसमें इंट्रोडक्शन अबाउट साइंस। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपके लिए, इसमें से मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे माप और उसकी इकाई, माप और इकाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट एंड यूनिट, ये स्टडी करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह से होगा, इसके छोटे से बड़े लेवल में, मीन्स आपका माइक्रो से लेकर के माइक्रो से मैक्रो तक को क्वेश्चंस कैसे होगा, मीन्स एक क्लर्क से लेकर के यूपीएससी तक का क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा और उसके क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा, ये डिस्कस करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है, लाइक करता है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी ज्ञान बढ़ता है, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें दोस्तों, ताकि आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आपकी एक अच्छे से रूप में आपको देने की कोशिश करेंगे और आप इसके रेगुलर क्लास में अटेंड हुई इसमें से। और ये जो समीक्षा क्लास के का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में जो अनुभवी शिक्षकों का आपका मार्गदर्शन मिलेगा। ये अनुभवी शिक्षक अलग अलग विषयों का पारंगत शिक्षक हैं, इनके अलग अलग अनुभव है और इन्होंने कई सालों का अनुभव प्राप्त करने के बाद आपको मार्गदर्शन करने की कोशिश की है। साथ में दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो जुड़े हुए शिक्षक हैं, मार्गदर्शक शिक्षक हैं, ये कई विभिन्न पदोन्नत हैं और ये अपने आप को देने की कोशिश किया है जो अनुभव है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।